जिंदगी बर्बाद करोगी, कोई न मिलेगा तो मुझे याद करोगी, कोई न मिलेगा तो मुझे याद करोगी। हम एक गाना गा दी, हम एक गाना गा दी। हाँ। ये इश्क का जादू है, सर चढ़ कर बोलने का। दोस्तों लोग समझ सकते हैं ये इश्क का ही जादू था जो कि इतना महातांडव हो गया। बिल्कुल। अरे मेरा कहना है एक और है, कौन कैसे है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल जौनपुर। मैं गिरजा शंकर निषाद। मित्रों, आज मैं गोरखपुर आया हूं और गोरखपुर आने का मात्र एक ही कारण है कि यहाँ पे एक ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं मालती और विष्णु। उनका प्रकरण इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग उनके विषय में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। आज उसी चर्चाओं के सापेक्ष मैं गोरखपुर आया हूँ और यहाँ पे हमारे साथ हैं ये चंदा भाभी और करमचंद जी। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें गलती किसकी है और ऐसा जो इन्होंने प्रकरण अपनाया है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भाई, पूर्वांचल युग जौनपुर की धरती से भैया आए हैं इस चैनल में। मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी से नगरी से हूँ। मेरा एक प्रोग्राम था यहाँ पर पठान जी के यहाँ खलीलाबाद में, तो राधा राज के यहाँ मैं रुका हूँ। और जितने लोग दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार, जय श्री राम बा। सबसे पहले तो भाभी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भैया का चैनल में सादर प्रणाम सभी को। तो भैया, यहाँ पे एक जो वीडियो वायरल हो रहा है कि मालती विष्णु को छोड़ के चली गई कि विष्णु मालती को छोड़ दिया, और इसमें तीसरा वह व्यक्ति जो है वह किस तरह से ये गेम खेल रहा है और इसमें क्या सच्चाई है, इसी के विषय में थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, जब पहले शुरू में वीडियो आई तो हम लोग जान रहे थे कि मजाक हो रहा है, लेकिन मजाक में ये फुरे हो गया और सच भी है। तीसरवा घर फोड़ने का काम किया है, चाहे जो हो। और किसी के घर में कोई अच्छा रोजी रोटी चल रही हो, कोई अच्छा परिवार चल रहा हो, तीसरवा घर के अगर घर तोड़ा है तो बहुत गलत काम किया है। इसके लिए उसको सजा मिलना चाहिए। भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई बहन के रिश्ता पे जो दाग लगा है ये बहुत समाज में इतना गंदा प्रभाव हुआ है कि इसमें मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ एक चीज़ और भी है कि मालती जिसके साथ शादी रचा रही है वह उसे अपना मुंह बोला भाई समझती थी और राखी भी बांधी है। तो ऐसा करना उसके लिए कहाँ तक उचित है? मैंने बता दिया भैया कि वो जिस भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती हैं, आज वही भाई उसी हाथ से सिंदूर भरा जाता है, मांग में उसी हाथ से सिंदूर भरा जाता है। ये घोर अपमान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का ये अपमान तोड़ा गया है। ये बहुत गलत काम किया गया है। अर्जुन ने बहुत गलत काम किया है, इसके लिए उनको सजा मिलना चाहिए, अब चाहे जो भी हो। तो ये कहीं न कहीं तो अर्जुन का दोष बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि एक तरह तो वह बहन जैसे रिश्ते को कलंकित किया और दूसरा ये कि एक जो है मासूम 3 साल का बच्चा है उसके सर से पिता का साया छोड़वा दिया। बिल्कुल। और उस मासूम की क्या गलती थी? तो इस प्रकरण में एक नया आयाम और आ रहा है। अभी हमने कल ये देखा कि मालती ये कह रही है कि किसी भी तरह से सारे लोग विष्णु को मना लो और मैं विष्णु के पास चली जाऊं, लेकिन विष्णु ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं मालती को रखने वाला नहीं हूं। तो क्या ऐसा लगता है कि विष्णु जो है मालती को फिर से अपना लेगा? जी हाँ, ये ऐसा लगता है। देखिए, मामला गर्म है अभी। लोहा नहीं, वो अपना लेंगे। जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए, वो अपना लेंगे। जब मालती गलत नहीं है तो अर्जुन को 20 चप्पल मारे और जेल भेजे। देखिए, विष्णु अपना बात ये सही है, लेकिन इसमें भी सवाल उठेगा। अगर आज अर्जुन को अगर जेल भेज देती है मालती, तो विष्णु रख लेंगे मालती को। लेकिन लोग कहेंगे कि यही पहले कर लिए होते। विष्णु कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दाग लग गया है, मैं मानता हूं। कुछ लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जिस बीवी का पति मर जाता है, उनके 2-2 बच्चे हो जाते हैं, क्या उनकी दूसरी शादी नहीं होती है? बिल्कुल हो जाता क्या है। उनके ऊपर तब दाग नहीं लगा रहता है? तभी तो दाग लगा रहता है। आज किसी का मामला होता है, किसी का दाग जब लग जाता है, किसी का मामला खुल के सामने आता है तो वायरल हो जाता है, किसी का मामला दबा रहता है तो सामने नहीं आता है। तो ये कहीं न कहीं घर बिगाड़ने का काम किया गया है। मिस्टर विश्वराज एक अच्छे यूट्यूबर थे, जिसके 60 लाख फॉलोअर थे। लोग उनको, जनता प्यार करती थी। लोगों से रहा नहीं गया, उनका घर बिगाड़ दिया गया। तमाम आरोप लगते हैं उन पर।
कभी मालती जी कहती हैं कि ये अबीर था, शादी नहीं, मजाक में हुई थी। कभी कहती है मेरा माइंड नहीं सही था। कभी कहती है मुझे घर पे प्रताड़ित किया गया था। कभी कहती है मुझे घर से मारते पीटते थे। कभी मालती जी कहती है मुझे पैसा नहीं दिया जाता था। तमाम ऐसे आरोप लगते हैं और मालती जी की रिकॉर्डिंग पकड़ी जाती है, रातों रात चोरी चोरी बात करती है। तो ये सब मामला बहुत गलत है। आज अगर जो कुछ भी है मालती, हमारे ख्याल से वो सारी देन विष्णु की है। मालती को कोई नहीं जानता, मालती कौन, मालती कहाँ की मालती, लेकिन विष्णु राज ऐसा व्यक्ति है, वह जब यूट्यूब के क्षेत्र में कदम रखता है तो खुद तो बड़ा बनता है, साथ साथ मालती को भी बड़ा बना देता है। अगर आज मालती की पहचान है तो वह विष्णु की देन है। आप बताइए हमको, एक पति जो है अपने पूरे समाज से लड़ता है यूट्यूब पे काम करने के लिए। बिल्कुल। कोई परिवार किसी का नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटियां यूट्यूब पे नाचे, कोई चाहता है? वो तो वायरल होने के बाद सब चैनल, जब पैसा नहीं लगता तब आदमी एक्सेप्ट करता है। पूरे समाज से लड़ा, शादी होने के बाद घर परिवार से लड़ा, नात रिश्तेदार से लड़ा, जो है गांव वालों से लड़ा, सबसे लड़के उनको यूट्यूब पे लाता है। 3 साल मेहनत करते हैं, दोनों लोग मेहनत किए हैं, मैंने नहीं कहता अकेले विष्णु किए हैं, दोनों लोग मेहनत किए हैं। जब उस लायक हो गए तो मालती ने इतना गलत कदम उठा ली। तो ये आज इनका जो कुकृत्य है वह समाज में एक जो है गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल। और लोग अब उसी में सारे यूट्यूबरों की भी जो है गलत सोच रहे हैं। जैसे जैसे जो भी महिला यूट्यूबर हैं, अब लोग ये सोच रहे हैं करे वो तो वैसे कर गई, वो भी वैसे करेगी। क्यों चंदा भाभी, ऐसा लोग कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल कह रहे हैं भैया, बिल्कुल कह रहे हैं। अब तो डर लगने लग गया कि मैं आपसे बात करती हूँ, हो सकता है मेरा पति शंका न करे कि उनसे क्यों बात कर रही थी। तो जहाँ शक होता है वहीं से जो है जड़ खत्म होने की बुनियाद शुरू हो जाती है। ये कभी हमको नहीं कहना चाहिए कि मैं कमाती हूँ, आप खाते हैं नहीं, मैं बड़ा आदमी बन गई हूँ, मैं वायरल हो गई हूँ। ये सब देन अपने पति को होता है। अभी पति कह दे कि आपको घर में से बाहर नहीं निकलना है, और शादी इस यही होता है, बाहर निकलने के लिए नहीं होता। माँ बाप पहले से करके नहीं भेजते हैं। मेरा पति मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे, मुझे कोई काम ना करने दे, मैं चौका बर्तन करूँ, कपड़ा लत्ता धोऊँ, घर में रहूँ, तो मुझे कौन जानेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने का, मुझे वायरल होने का पूरा हाथ मेरे हस्बैंड को होता है, मेरे पति को होता है। तो इसमें आपका क्या राय है? इसमें मेरा राय यही है, पूर्वांचल युग में जितने लोग देख रहे हैं, दोषी जो है, अगर आप दोषी को सजा नहीं देंगे तो आगे और ऐसे क्राइम बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। अगर दोषी को सजा नहीं देंगे तो ऐसे आगे क्राइम बढ़ेगा। चाहे कोई भी हो, उसको सजा दिलवाइए। माननीय विधायक जी से मेरा निवेदन है, संत कबीर नगर के माननीय प्रधान जी से मेरा निवेदन है, सांसद जी से मेरा निवेदन है, पत्रकार महोदय जी से निवेदन है, पदाधिकारी पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, इन लोगों को पकड़ करके जेल में भेजने का काम करिए और कार्रवाई इन पे किया जाए, ताकि ऐसा समाज में गंदगी ना फैले। तमाम यूट्यूबर, तमाम महिला हमसे